चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मुझसे लोगों ने पूछा, सागर भाई आपको डार्क वेब से डर लगता है क्या? डार्क वेब के ऊपर मैं पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर चुका हूं, पूरी सीरीज बना चुका हूं जहां पर मैंने आपको बताया कि ये कितनी खतरनाक जगह है। तो डार्क वेब आखिरकार होता क्या है? आपको पता होगा, इंटरनेट का वो हिस्सा जो गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं है, जहां पर सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं, बहुत गलत चीजें चल रही हैं, उस पर नॉर्मल इंसान तो पहली बात जा ही नहीं सकता। नॉर्मल ब्राउजर से तो आप जा ही नहीं सकते वहां पर। और जो लोग जाते हैं वो भी बहुत सोच समझकर वहां पर जाते हैं। क्या उसको डार्क वेब को सर्व करना इलीगल है? नहीं, इलीगल नहीं है, बट बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। डार्क वेब पर इतनी अजीब अजीब चीजें हैं, बहुत अजीब अजीब चीजें, हॉरर से रिलेटेड, बहुत डरावनी चीजें, इस दुनिया के इतने काले राज और इतनी इतनी अजीब चीजें जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। वहां पर सब गलत चीजें और अजीब चीजें वहां पर हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि डार्क वेब क्यों खतरनाक है और क्या मुझे डर लगता है। तो मैं आपको बताता हूं, जी हां, डार्क वेब से मुझे भी डर लगता है। क्यों लगता है? क्या मैंने कभी डार्क वेब सर्फ किया है? हाँ, मैंने किया है। क्या डार्क वेब को सर्फ करना इलीगल है? नहीं। डार्क वेब पर जाकर चीजें क्या हो रही हैं उसे देखना इलीगल नहीं है। गलत काम करना, वहां पर गलत ट्रांजैक्शन करना, चीजें डाउनलोड करना, वहां से कुछ अजीब सी चीजें, पैसों को लेकर कुछ चीजें करना गलत है वहां पर, क्योंकि वहां सब गलत चीजें बिकती हैं, वहां सब गलत हो रहा है, ठीक कुछ नहीं है वहां। अजीब अजीब सी लोगों ने फोटोज डाल रखी हैं। कोई आदमी मास्क पहनकर सिर्फ 2 घंटे तक ऐसे हाथ ही हिला रहा है। कोई आदमी मास्क पहनकर 2 घंटे तक ऐसे हाथ क्यों हिलाएगा? अजीब अजीब सी मूवमेंट्स हो रही हैं, अजीब अजीब सी रेसिपीज हैं, अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं। ऐसा धर्म जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं। ऐसे जानवरों के बारे में वर्णन है जिसका नाम कभी हमने नहीं सुना, चुपाकाब्रा जैसे जानवर जो असली में शायद होते ही नहीं है। ऐसे पुरानी पागल साइंटिस्ट, ऐसे अजीब साइंटिस्ट जो थे, उनकी अजीब अजीब खोजें, वो सब वहां पर छुपी हुई हैं। 60 70 साल पुराने पेपर्स वहां पर डले हुए हैं। ये सारी चीजें हैं वहां पर। नॉर्मल इंसान का डार्क वेब पर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। डार्क वेब पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो सरकार पकड़ लेती है और उन्हें बैन कर देती है, और वहां पर मॉनिटरिंग होती रहती है। तो अगर आप कोई क्रिमिनल नहीं भी हो या कोई गलत काम नहीं कर रहे हो और आप वहां पर उस वेबसाइट पर जा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट के या CIA, FBI या जितनी भी सीक्रेट एजेंसीज हैं उनके रडार में आ जाओगे। हालांकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, पर आपको इन एजेंसीज के रडार में क्यों आना है? सो इसीलिए आपको ये वेबसाइट सर्फ नहीं करनी चाहिए, आपको यहां पर जाना नहीं चाहिए। ठीक है। अब अगली परेशानी क्या आती है? यहां पर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहां पर ज्यादातर हैकर्स होते हैं, ज्यादातर स्कैमर्स होते हैं और ज्यादातर गलत लोग होते हैं। क्योंकि नॉर्मल एक इंसान जिसको टेक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली बात तो वो डार्क वेब पर जा ही नहीं सकता, एंटर कर ही नहीं सकता। वो वहां पर वही लोग आ रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, जो सर्विस बना रहे हैं, वही लोग बना रहे हैं जिनको भाई बेसिक जो चीजें हैं सिक्योरिटी की, या जो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, PGP, डार्क वेब, टॉर, इंक्रिप्शन, ये सारी जिन लोगों को चीजें पता है, राइट, डोमेन रजिस्ट्रार्स, कहां पर सेव करना है, लिनक्स वगैरह, ये सारी चीजें जिन्हें पता है वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक से, और मतलब सेफ रह के। और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो तो पहुंच ही नहीं सकते। और कई बार गलती से वो लोग पहुंच जाते हैं तो कुछ भी चीज ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पर आधे से ज्यादा जो सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं उनमें बहुत खतरनाक वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को एकदम बर्बाद कर देंगे। और प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। आपने सुना है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी स्टोरीज बनाते हैं कि मैंने डार्क वेब को सर्व किया, उसके बाद मुझे अजीब अजीब ईमेल आने लगे, मुझे अजीब अजीब कॉल्स आने लगी, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई परछाई है। ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ तो ऐसे फेक होते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूं असली होते हैं। पता वो परछाई असली नहीं होती है। जो वो कॉल्स आ रही होती है, वो आपने कहीं पे या तो डिटेल डाली है या आप अपने कंप्यूटर पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल लिया जो कि डार्क वेब से डाला है, और आपके कंप्यूटर पर वो असर कर रहा है, आपकी प्राइवेसी ताक पर रख दी गई है, आपकी पूरी जानकारी किसी एक बहुत बुरे हैकर के हाथ में है, और वो फिर आपको मैसेज करता है, मेल करता है, और कोई इंसान उस पर इतना डर जाता है। डार्क वेब को कभी कभी देख के लोग इतना डर जाते हैं क्योंकि वहां इतनी अजीब चीजें होती हैं। बिना मुंडी के लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं और वो लाइव चल रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं, और वहां पर जो लोग हैं उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसे औरतें हैं, वो ऐसे बैठी हुई हैं, चल रही हैं, मूव हो रही हैं वहां किसी हॉल में, और उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट फुटेजेस है, लोग उल्टे लटके हुए, अजीब सी चीजें। तो जो चीज हमारा दिमाग थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो समझ नहीं पाता, वो घूमता रहता है
और हैलुसिनेशन होने लगते हैं, हमें नजर आने लगती हैं वो चीज़ें रियल लाइफ में, बट वो रियल में नहीं होती, तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। एक सेइंग है कि आप डार्क वेब पर घुस तो सकते हो अपनी मर्जी से, पर अपनी मर्जी से निकल नहीं सकते। वो सेइंग इसीलिए है कि डार्क वेब पे अपने मर्जी से आप जाते तो हो, लेकिन वहाँ ऐसी चीज़ें दिखती है, कोई आपको पकड़ कर नहीं रख लेगा डार्क वेब पर। ऐसा नहीं है कि आपको चेन से बांध लेगा वहाँ, ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। होगी भी तो आप वहाँ नहीं पहुँच रहे हो, आप तो कंप्यूटर से विजिट कर रहे हो ना। तो आप घुस तो जाओगे, लेकिन वो जो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी ना, उससे आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि डार्क वेब पर आप अपनी मर्जी से घुस तो जाते हो, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ दिमाग से जल्दी निकलती नहीं, तो हैलुसिनेशन वगैरह होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें। अब अगली चीज़ जो है वो स्कैम। जो थोड़े लालची होते हैं आईफोन वगैरह खरीदने के, उसमें बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करके आपको लालच में फंसाते हैं। और फिर ये 3 चीज़ें, मैलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह का आने का वो है, वो सारी चीज़ें का है, और स्कैम होने का वो बहुत ज़्यादा वो है, और गवर्नमेंट में फंसने का, मॉनिटरिंग में, रडार में फंसने का है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए मुझे भी डर लगता है। क्या मैं बिना मतलब के डार्क वेब सर्फ करूँगा क्यूरियोसिटी से? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगा। ऐसे काम क्यों करूँगा मैं, जब मेरे मतलब का कुछ है ही नहीं वहाँ पर। और ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स और लोगों ने दिखा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं तो मैं क्यों जाऊँगा, राइट। हाँ, मुझे डार्क वेब से डर लगता है, और एक नॉर्मल इंसान को, एक आम इंसान को डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए। आई होप आपकी मेरी जो गाइडेंस है और मैं जो बता रहा हूँ, देखो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं कैसे पहुँचा था डार्क वेब पर, और डार्क इसके बारे में मैं किसी वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था। हालांकि डार्क वेब का कॉन्सेप्ट मुझे पहले से पता था, ऐसा नहीं कि डार्क वेब मुझे पता नहीं था, बट मैंने कभी विजिट नहीं किया क्योंकि मेरा कोई काम नहीं वहाँ पर। मैं अपनी किसी मिस्टीरियस नाइट्स की वीडियो के लिए बहुत पहले, जब मैंने शुरुआत ही की थी, आज से करीब 2-3-4 साल पहले, बहुत गिने भी नहीं मैंने कितने दिनों के, काफ़ी साल पहले मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखा कि ये जो मैं भूत और आत्माओं की वीडियोस भी बनाता हूँ ये सब चीज़ें भी करता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। तो वहाँ पर लिखा कि ये कुछ लिंक्स हैं डार्क वेब के, जहाँ पर आपको कुछ स्पिरिट्स के बारे में, या कुछ भूतों के बारे में, आत्माओं के बारे में कुछ ऐसे राज और सीक्रेट्स मिल सकते हैं जो किसी प्रोफेसर ने आज से कई सौ साल पहले मतलब लिखे थे। प्रोफेसर ही होगा कोई, कई सौ साल मतलब बहुत पुराने, 1700 से कुछ के, 1800 कुछ के, मतलब बहुत पुराने। तो कुछ पेपर पे कुछ लिखा था, तो उसका कोई मतलब स्कैन वैन करके कुछ होगा, कोई पुरानी काली आत्माओं की किताब या जो भी है उस जमाने में। तो मैं वहाँ पर गया था, तो मैंने देखा, अरे हाँ, इसको विजिट करने की तो टेक्निकल नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नहीं थी मुझे। तो फिर मैंने अपने कंप्यूटर में वो टॉर वॉर डाल के सब करके, जब मैंने विजिट किया वहाँ पर, और जब मैंने चीज़ें देखी वहाँ पर, फिर ऐसी क्यूरियोसिटी में देखनी शुरू की। मेरे काम का कुछ नहीं मिला वहाँ पर। आधे से ज़्यादा वेब पेजेस डेड थे, जो कई सालों पहले अबैंडन्ड है, वहाँ कोई शायद मेरे ख्याल से आता भी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स नहीं है, तो प्रॉपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। विकीज़ होती हैं, टॉप लिस्ट होती हैं, ऐसी वेबसाइट होती है जिनमें सारी वेबसाइट के लिंक होते हैं, जो आप जो भी सर्विस आपको चाहिए आप वहाँ जा सकते हो, बट वो आधे से ज़्यादा डेड होते हैं, और आधे से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो बचे हुए ऐसे होते हैं जिनमें सरकार का ऑलरेडी वो लगा होता है, मतलब वहाँ पर लिखा होता है कि ये साइट सीज कर दी गई है FBI के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा विजिट करने की कोशिश नहीं की। एक वीडियो और बनाई थी मैंने डीप वेब के ऊपर, तो आप लोगों को दिखाया था मैंने कि डीप वेब कैसा दिखता है। डीप वेब और डार्क वेब में बहुत फ़र्क होता है। डीप वेब कोई भी ऐसी वेबसाइट हो सकती है जो गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लीगल हैं, जो कि डीप वेब के उसमें आती है। डार्क वेब इंटरनेट का, डीप वेब का ये एक ऐसा कोना है जहाँ पर बहुत गलत और काले राज हैं, गलत काम होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सारी चीज़ें इलीगल होती हैं, पर मोस्टली जो चीज़ें होती है वहाँ इलीगल होती है, और एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता किसी इंसान को कि उसको जाकर विजिट करे। बहुत पुराने पेपर्स, थीसिस वगैरह ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब उसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि वो सच है झूठ है, तो कुछ भी लिख देते हैं वहाँ पर। तो ऐसा भी लिखा था कि जो मरे हुए बच्चे होते हैं, जिनका मिसकैरेज हो जाता है, जो माँ के कोख में जिन बच्चों का जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्माओं का लोग इस्तेमाल करते हैं हीलिंग में। इंडोनेशिया में ये होता है, जो मिसकैरेज हो जाता है जिन लोगों को, औरतों का, जो उनका जो बेबी होता है जो मर जाता है, उसकी आत्मा को यूज़ करते हैं वो लोग हीलिंग में। अभी कितनी सच बात है, कौन इसकी पुष्टि करेगा? कोई नहीं कर सकता, राइट। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर, और वो जो स्पिरिट है बच्चे की, वो बेच रहे हैं वहाँ पर कितने $1000 में। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया भाई कितनी खतरनाक जगह है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मेरी क्या राय है कि मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है मुझे। मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पर? अब अगर आप एक्सपर्ट भी हो तो आप लिंक के उस पार क्या है, क्या डाउनलोड होगा, उसके अंदर क्या है, तो विदाउट डाउनलोड किए हुए आप तो बता नहीं सकते ना। तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप कितनी भी आपको जानकारी हो डार्क वेब की, क्या कौन सी चीज़ कब आ जाए, उसका कोई वो नहीं रहता। कभी कभी तो ऐसे फ्लैश कंटेंट आए, मतलब मैं सर्व कर रहा हूँ और अचानक से वो भूत के वजह से फ्लैश हो रहे हैं, मेरे स्पीकर्स लाउडली चिल्ला रही हैं, औरतें रो रही हैं जोर जोर से, ऐसी गंदी आवाज़ें आ रही हैं, किसी को
मैं बताना नहीं चाहता, थोड़ा आप भी लोग भी डिस्टर्ब हो जाओगे, तो मतलब बहुत गलत चीज़ें देखी है मैं रात को, फिर वही मेरे दिमाग में घूमता है, बहुत डेंजरस है। आई होप मैंने आपसे बात कर ली, एक वीडियो तो नॉर्मल सी वीडियो में से मैंने बात कर ली डार्क वेब के बारे में। अच्छा तो नहीं लग रहा बात करके, बट ये ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखकर सर्व करने की कोशिश करते हैं और मुझसे और ज़्यादा जानना चाहते थे कि भाई आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो और डार्क वेब, डीप वेब, टॉर, इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ तो शेयर करना है यार। और हैकिंग सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इथिकल हैकिंग है, लीगल हैकिंग है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।